नुसल्ली नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर डॉक्टर फ़हीम अरबलिस का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुत्तहदा अरब अमारात का विज़िट जारी है और वीडियो बनाने का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि शिकायत ज़रा सी वीडियो बनना लेट हो जाए आप लोगों की तरफ से शिकायतें आ जाती हैं। तो आज का हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है बच्चों ग्रोइंग एज में बच्चों की टांगों में दर्द की कंप्लेन। अच्छा जी, अब इस हवाले से हमें आपसे बात करनी है कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ परेशान हो जाती हैं, बेतहाशा कॉल्स आते हैं, क्यूरीज आती हैं, कमेंट्स में सिम पे कॉल्स आ रही होती हैं, व्हाट्सएप आ रहे होते हैं, मैसेंजर पे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमारा बच्चा है, उसकी उम्र अभी छोटी है और वो अपने दर्द की कंप्लेन करता है, रातों को सोता हुआ अक्सर दर्द की कंप्लेन करता है। देखिए, होता ये है कि जैसे ही बच्चे चलना शुरू करते हैं उस उम्र से लेके 12 से 14 उम्र तक उनकी ग्रोइंग चल रही होती है, बोन्स की, मसल्स की, तमाम ऑर्गन्स की, तमाम वाइटल ऑर्गन्स की। ये ग्रोइंग एज जो होती है ना, इस ग्रोइंग एज में बच्चों के मसल्स पट्टे बढ़ते हैं, साइज बढ़ रहा होता है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि किसी का भी कोई जख्म हो ना, उस जख्म के बाद जब वो जख्म भरता है तब भी टिंगलिंग होती है, उसके अंदर चुभन होती है, सेंसेशन होती है, बर्निंग होती है। इसी तरह जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं तो सब कुछ होता है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक मैं बता देता हूँ नुस्खा आपको, 1-2 नुस्खे बता देता हूँ। पहला काम आपने ये करना है कि आपने जो आटा होता है, रोटी बनती है रोटी गंदम की, उसका एक यकीनन टिफ़िन होता होगा आपके यहाँ। उस टिफ़िन के अंदर आपने क्या करना है कि जब आप उसमें रोटी बना के रख देते हैं और बंद रखते हैं और जब खाने के लिए खोलते हैं उसको, तो देखें वो पसीना आ जाता है उसके अंदर एक। उस पसीने को आपने अपने पाँव में बच्चों के लगाना है। आपने उस रोटी के पसीने को बच्चों के हाथ और पैरों में लगा देंगे, तो वो जो एक गंदम की एक ताकत होती है, जो उसके अंदर एक विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर, बच्चे की बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएँगे और उसके अंदर दर्द की कंप्लेन कम हो जाएगी। उसके अलावा आपने क्या करना है, बच्चे को रात को सोने से पहले जो पिंक सॉल्ट होता है, लाल नमक जो कहलाता है, पिंक सॉल्ट के गर्म पानी के अंदर बच्चे के पाँव तकरीबन कम से कम 15-20 मिनट उसको कहें टब में पानी डाल के कि उसमें पानी में वो पाँव डालकर बैठ जाए बच्चा। यकीन कीजिए अल्लाह रहमत कर देगा, आफ़ियत कर देगा, करम कर देगा, मौज़े दिखाएगा मेरा अल्लाह। मगर ये खुशखबरी की बात होती है, ये परेशान होने की बात नहीं होती। मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ परेशान हो जाती है, मेरा बच्चा परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह अल्लाह रहमत कर देगा, आफ़ियत कर देगा, करम कर देगा। तो एक तो आपने रोटी के उस टिफ़िन के अंदर उसको जो है वो क्या, बहुत सारे ज़बान में बहुत सारे लफ्ज़ कहा जाता है। आपने उस टोकरी में रोटी के, जो रोटी लपेट के कपड़े में रखनी है, स्टील के बर्तन में उसमें जो पसीना आता है उसको आपने काम में लेना है। दूसरा आपने क्या करना है, पिंक सॉल्ट वाला गर्म पानी जो तकरीबन 40 सेंटीग्रेड का और बच्चा बर्दाश्त कर सके, वो बच्चा अपने पाँव घुटने-घुटने तक बाल्टी के अंदर, उस टब के अंदर वो पाँव भीगे रहें उसके 15-20 मिनट। उसके बाद उसको कोई इस तरह का ट्राउज़र पहनाएँ, कोई टॉवल बाँध लें कि वो बच्चा सर्दी में, एसी में, ठंडी हवा में ना जाए। जाके लेट जाए, इंशाल्लाह उसकी कंप्लेन कम हो जाएगी और ग्रोइंग के लिए जो सेल्स और पावर चाहिए होती है टिश्यूज़ को, सेल्स को, वो पावर भी मिलेगी इंशाल्लाह। और ग्रोइंग एज में एक काम और कर लिया करें कि चीनी नहीं, खजूर हस्बे ज़ायक़ा, चीकू हस्बे ज़ायक़ा और बनाना, केले हस्बे ज़ायक़ा, इसका एक शेक बना लें। कोशिश करें ठंडा ना दें ज़्यादा, फ्रिज का ठंडा ना दें। तो इस शेक को भी बच्चों को पिलाएँ। बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको थर्मस में दे दें, खेलने जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, इवनिंग टाइम है, तो ये ज़रूर दें उसको। तो यकीन करें उसके पेन की ना सिर्फ कंप्लेन कम होगी बल्कि ग्रोथ अच्छी होगी, जो कि उसके बुढ़ापे तक, कब्र तक उसके काम आएगी। तो इंशाल्लाह वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी माँओं बहनों तक ये वीडियो पहुंच सके, जो माएँ बहनें परेशान होती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स के लिए। परेशानी की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर फ़हीम अरबलिस को इजाज़त दीजिएगा, मुत्तहदा अरब अमारात से ये सिलसिला जारी रहेगा। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आप जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं, कमेंट्स किया करें, व्हाट्सएप किया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बताया ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपके मसाइल आपके सदके पूरी दुनिया को पता चलेंगे। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के प्लेटफ़ॉर्म से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।